आज हम इकाई 15 ऊर्जा से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उत्तर दीजिए। चित्र नंबर 1 है, इसमें आदमी क्या कर रहा है, इस गाड़ी को धक्का देने का प्रयास कर रहा है ना। और चित्र नंबर 2 में ये दीवार है, इसमें भी आदमी धक्का देने का प्रयास कर रहा है। प्रश्न है, जब गाड़ी में धक्का लगाएंगे तो गाड़ी की स्थिति में क्या परिवर्तन होगा। तो जब गाड़ी में हम धक्का लगाएंगे तो गाड़ी की स्थिति क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अब ये क्या होगी, चलने लगेगी, है ना। यानी क्या हो जाएगी, ये गति की स्थिति में आ जाएगी। फिर क्या है, दूसरा है, जब दीवार में धक्का लगाएंगे तो क्या दीवार की स्थिति में परिवर्तन होगा, अगर नहीं तो किया गया कार्य क्या होगा। अब जैसे ये दीवार है, इसमें हम धक्का लगाएंगे, है ना, तो दीवार की स्थिति में परिवर्तन होगा, दीवार की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि सामान्यतः हमारे पास इतनी ताकत, इतना बल नहीं होता है कि हम दीवार को खिसका सके या इसको हिला सके, है ना। तो इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। और जब स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा यानी विस्थापन शून्य, तो किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो पहले क्या, गाड़ी की स्थिति बदल जाएगी, अब यह गति की स्थिति में आ जाएगी। और दूसरे में हो गया, स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, किया गया कार्य शून्य है क्योंकि विस्थापन शून्य। कार्य किसे कहते हैं, किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित कर देने की प्रक्रिया को कार्य कहते हैं। कार्य बराबर तो बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, चूंकि विस्थापन शून्य है अतः किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। तीसरा है, उक्त स्थिति से निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकला। ए, किया गया कार्य विस्थापन पर निर्भर होता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्य क्या विस्थापन पर निर्भर करता है। फिर किया गया कार्य विस्थापन पर निर्भर ना होकर केवल बल पर निर्भर होता है। जो किया गया कार्य होता है वो बल पर भी निर्भर करता है और विस्थापन दोनों पर निर्भर करता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। किया गया कार्य किसी पर भी निर्भर नहीं करता, ये भी हमारा गलत है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित चित्र पर विचार कीजिए। यहाँ पेड़ हिल रहे, यानी हवा चल रही है, हवा चल रही है तो वस्तुएं क्या कुछ गतिमान नजर आ रही है ना। तो फर्स्ट इसमें उपरोक्त चित्र किस प्रकार की ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर हवा चली तो हवा गतिमान होती है ना, तो चुंबकीय ऊर्जा तो होगी नहीं, ऊष्मीय ऊर्जा भी नहीं होगी, कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। तो यहां पर ये जो सी वाला होगा ये सही हो जाएगा हमारा। प्रश्न क्या 3 है, निम्नलिखित चित्र पर विचार कीजिए। ये इसमें क्या, प्रथम ये स्थिर है, वस्तुएं कैसे स्थिर है। अब ये हवा चली तो ये पेड़ की पत्तियां और डाली सब हिलने लगी, है ना, तो ये वस्तु गतिमान हो गई। ये द्वितीय स्थिति कह रहा है। पहला इसमें, प्रथम स्थिति में रखी हुई किताब व बोतल में किस प्रकार की ऊर्जा है। तो जब वस्तुएं स्थिर होती हैं तो स्थिर अवस्था के कारण उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है ना। तो इसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो यहां पर हमने स्थितिज ऊर्जा लिख दी है, यानी पोटेंशियल एनर्जी। द्वितीय स्थिति में रखी हुई किताब व बोतल की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ। अब ये क्या है, हवा चली तो गति की स्थिति में आ गई, तो किताब व बोतल की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ, तो स्थिति क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, है ना। क्यों बदल जाएगी, क्योंकि अब ये हवा चलने का गति की अवस्था में आ गई, यानी इनमें कौन सी ऊर्जा आ गई, गतिज ऊर्जा आ गई। तो किताब व बोतल स्थिर अवस्था से गति अवस्था में आ गई, अर्थात इनमें गति ऊर्जा आ गई। तीसरा, उपरोक्त चित्र ऊर्जा का कौन सा गुण प्रदर्शित करता है। ये, जब भी हवा चलेगी तभी ऊर्जा उत्पन्न होगी। हवा चलती है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, ऊर्जा परिवर्तित होती है ना। क्या होती है, ऊर्जा परिवर्तित या रूपांतरित होती है, क्योंकि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन ही संभव है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, है ना। जब वस्तुएं स्थिर रहेंगी तब उनमें कोई ऊर्जा नहीं रहेगी। जब वस्तु स्थिर रहती है तो उसकी स्थिति अथवा विशेष अवस्था के कारण उसमें ऊर्जा होती है ना, तो इसमें ऊर्जा नहीं रहेगी, ये भी गलत हो जाएगा। एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा को प्रभावित करती, बिल्कुल ये सही है ना, तो ये हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न के 4 है, निम्नलिखित चित्रों में किस प्रकार की ऊर्जा संचित है। तो चलती हुई रेलगाड़ी चल रही है और जब वस्तु गति की अवस्था में होती है इसमें गतिज ऊर्जा होती है ना। खींची हुई गुलेल, अब यहां से गुलेल को छोड़ा नहीं गया, है ना, तो जैसे ही खींचेंगे तो जो किया है कार्य वो स्थिति ऊर्जा में संचित हो जाएगा, है ना। तो यहां पर स्थिति ऊर्जा आ गई, खींची हुई गुलेल में कौन सी ऊर्जा है, स्थिति ऊर्जा है। खींचे हुए कमान, कमान खींचा हुआ है, जैसे ही छोड़ेंगे गतिमान हो जाएगा, है ना, तो अभी कौन सी ऊर्जा है उसमें,
स्थिति ऊर्जा हुए। तो खिंचे हुए गुलेल और खिंचे हुए कमान में कौन सी ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा है। बहते हुए पानी, बहता हुआ पानी गति की अवस्था में, तो इसमें गतिज ऊर्जा है ना। तो गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में, स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा से रूपांतरित संभव है ना। इसे क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है, स्थिति अथवा विशेष अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है उसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो चलते हुए रेलगाड़ी में गतिज ऊर्जा है, खिंचे हुए गुलेल में स्थितिज ऊर्जा है, खिंचे हुए तीर कमान में स्थितिज ऊर्जा है और बहते हुए पानी में गतिज ऊर्जा है। तो आपने चित्र देखा है ना। तो बोला केवल गति ऊर्जा ये नहीं है ना। केवल स्थिति ऊर्जा ये भी नहीं है, यांत्रिक ऊर्जा है ना। तो ये कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? यांत्रिक ऊर्जा। ये वाला ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। उपरोक्त चित्र में ऊर्जा का विभिन्न रूपों में रूपांतरण हो रहा है, यह ऊर्जा के कौन से सिद्धांत को प्रदर्शित कर रहा है ना। तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण ही संभव है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। और ये जो सिद्धांत कहलाता है वो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। प्रश्न के 5 है, निम्नलिखित चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एकत्रित पानी में कौन सी ऊर्जा है? तो एकत्रित पानी में कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। बहते पानी में कौन सी ऊर्जा है? जब पानी बह रहा होगा तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। टरबाइन में कौन सी ऊर्जा है? तो टरबाइन में जो होगी है ना, पानी इसको बहाएगा तो गति की अवस्था में आ जाएगा है ना। और जो मशीन है पूरी वो स्थिर रहेगी। हाँ, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो ऊर्जा होगी वो यांत्रिक ऊर्जा होगी है ना। तो टरबाइन में कौन सी ऊर्जा होगी? यांत्रिक ऊर्जा होगी। विद्युत जनित्र में कौन सी ऊर्जा है? तो विद्युत जनित्र में जो होती है ना, वो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा बदलती है ना। तो विद्युत जनित्र में कौन सी ऊर्जा है? विद्युत ऊर्जा बोल देंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो विद्युत जनित में कौन सी ऊर्जा होगी? विद्युत ऊर्जा होगी है ना। यहां पर जो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा रूपांतरण होना। विद्युत जनित किसे कहते हैं? ऐसा उपकरण जिसमें यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदलती है? विद्युत ऊर्जा परिवर्तित होती है ना। अब यहां पर विद्युत ऊर्जा आ गई, बोला विभिन्न ऊर्जाओं में रूपांतरण। अब विद्युत घंटी में कौन सी ऊर्जा होती है ना। तो यहां पर जो विद्युत ऊर्जा आई तो इसमें आवाज उत्पन्न होगी, यानी कौन सी ऊर्जा बदल जाएगा? ध्वनि ऊर्जा में आ जाएगा। अब विद्युत पंखे में कौन सी ऊर्जा है ना। तो जब विद्युत ऊर्जा होगी आएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई होगी तो पंखे की पंखुड़ी गतिमान हो जाएगी, ये हवा फेंकना चालू कर देगी है ना। तो कौन सी ऊर्जा आ जाएगी यहाँ पर? गतिज ऊर्जा आ जाएगी। विद्युत चुंबक में कौन सी ऊर्जा है? तो यहाँ विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा बदल रही है, तो यहाँ पर हो जाएगी चुंबकीय ऊर्जा। विद्युत बल्ब में कौन सी ऊर्जा है? तो विद्युत बल्ब है ना, इससे प्रकाश तो उत्पन्न होगा तो प्रकाश ऊर्जा हो जाएगी। साथ ही साथ ये बल्ब गर्म भी हो जाता है ना। तो गर्म होने का इसमें कौन सी ऊर्जा आ जाएगी? ऊष्मीय ऊर्जा आ जाएगी। यानी यहाँ पर जो विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है वो प्रकाश ऊर्जा में हो रहा है और ऊष्मीय ऊर्जा में हो रहा है। विद्युत हीटर में कौन सी ऊर्जा है? तो विद्युत हीटर गर्म हो जाता है ना, तो इससे हल्का सा प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो हम यहाँ पर केवल ऊष्मीय ऊर्जा को मान कर चलेंगे और इसमें प्रकाश हल्का सा होता है, प्रकाश ऊर्जा लिख देंगे। तो इसमें ऊष्मीय ऊर्जा मुख्य होगी, तो ऊष्मीय ऊर्जा एवं प्रकाश ऊर्जा। प्रश्न संख्या 6, चित्र में एक चलता हुआ पंखा प्रदर्शित किया गया है, इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लगातार चलते रहने से पंखा गर्म हो जाता है, क्यों? तो जब लगातार पंखा चलता रहता है ना, तो इसमें विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग किसमें बदल जाता है? ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है? गर्म हो जाता है। विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। इसमें सेकंड नंबर है, पंखा किस प्रकार की ऊर्जा के कारण गर्म हुआ? तो पंखा किसके कारण गर्म हुआ? ऊष्मीय ऊर्जा के कारण गर्म हुआ है ना। तो यहां पर ये हो जाएगा ऊष्मीय ऊर्जा। फिर तीसरा, इसमें पंखे को चलाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया गया है? रासायनिक ऊर्जा नहीं होगा, चुंबकीय ऊर्जा ये भी नहीं होगा, ऊष्मीय ऊर्जा ये भी नहीं होगा, विद्युत ऊर्जा होगा। तो यहाँ विद्युत ऊर्जा परिवर्तित होती है, तो यहाँ विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया गया। अपन लाइट आती तभी तो पंखे चलते हैं ना। पंखे को चलाने के बाद विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार की ऊर्जा में हुआ? तो प्रकाश तो उत्पन्न होता नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है व यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, पंखा गतिमान हो जाता है ना, उसकी पंखड़ियां क्या होती? गति करने लगती है। पूरा पंखा गतिमान नहीं होता, वो वाइब्रेशन करता रहता है, लेकिन पंखड़ियां क्या गतिमान हो जाती है।
तो ऊष्मीय ऊर्जा व यांत्रिक ऊर्जा ये सही हो जाएगा हमारा। ऊष्मीय ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी, ये भी गलत हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा प्रकाश, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा को किसी प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है? तो यहां पर इस ऊर्जा का किसी प्रकार से कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता है। फिर ऊर्जा रूपांतरण के दौरान उत्पन्न विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का उपयोग समय पर न होने की स्थिति क्या कहलाती है? तो यहां पर जो स्थिति का उसको बोलते हैं ऊर्जा ह्रास। क्या कहलाती है? ऊर्जा ह्रास। फिर अगला ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को लिखिए। तो अभी हमने चर्चा की थी ऊर्जा का केवल रूपांतरण ही संभव है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन ही संभव है। तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को लिखिए। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है। अगला है अपने आसपास से कोई दो उदाहरण लिखिए जो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुरूप हो। तो आजकल सोलर पैनल लगने लगे है ना, वो क्या करते हैं? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं और उसको अपन बैटरी में संचित कर सकते हैं रासायनिक ऊर्जा के रूप में, है ना। तो इसका प्रयोग चला सोलर पैनल या सोलर सेल का प्रयोग करके। और साइकिल चलाकर हम क्या कर सकते हैं? पेट्रोल की, डीजल की, है ना, बचत कर सकते हैं। यानी हमने जो खाया जो पेशी ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं, है ना। तो इन चीजों का प्रयोग करके हम ऊर्जा संरक्षण को यानी ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं। प्रश्न के साथ है नीचे दिए गए चित्रों में ऊर्जा के कुछ स्रोत दिए गए हैं, इनमें से कौन से ऐसे स्रोत हैं जिन्हें बार बार उपयोग में लाया जा सकता है? तो जैसे पानी है ना, तो इससे बिजली उत्पन्न होती है ना। जब पानी ऊपर से गिरता है तो टरबाइन घूमती है ना, तो और विद्युत यंत्र की सहायता से बिजली उत्पन्न होती है। तो इसको हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं, है ना। ये कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाता है या असीमित ऊर्जा के संसाधन है। सौर ऊर्जा हो गई, ये भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, इसे हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। कोयला, इसको बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, है ना। तो ये बार बार उपयोग नहीं लाया, एक बार नष्ट हो गया तो फिर इसको दूसरा उपयोग नहीं लाया जा सकता है। और मिट्टी का तेल एक बार नष्ट हो गया, है ना, उपयोग कर लिया तो इसका बार बार प्रयोग नहीं हो सकता है। लेकिन पानी और सौर ऊर्जा को अपन बार बार प्रयोग कर सकते हैं।